हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि ठीक-ठाक हों। आज का जो टॉपिक है जनाब वो है आप लोगों का कि लव लाइफ बेसिस पे ये टॉपिक होगा, मगर टॉपिक है कि नेक्स्ट 30 डेज़ जो हैं आपकी लव स्टोरी की क्या हैं। अब आप सिंगल हों, रिलेशन में हों, कॉम्प्लिकेशंस में हों, मैरिड हों, थर्ड पार्टी हो, लव ट्रायंगल हो, कैसी भी आपकी सिचुएशन हो, किसी को क्रश करते हों, तो आप ये अपनी एनर्जी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, ठीक है? और जितना रेजोनेट करे उतना रख लें। एंड कोई भी ज़ोडिएक साइन हो आपका, कोई मसले की बात नहीं है। सो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव रीडिंग है, मगर पाइल्स के ऊपर मैं बनाऊंगी और आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से, मुझे पता है रेजोनेट होगा, मगर तब होगा जब आप फुली कॉन्टेम्पलेट करके इसको फोकस करके पाइल को चूज करेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन है N2Z के साथ नंबर 1 और A2M के साथ नंबर 2। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस हैं। अब आपने इन दोनों में से एक पिक करना है, चाहे आप नंबर 1 करके चूज़ कर लें, नंबर 2 करके चूज़ कर लें, चाहे आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से चूज़ करें, अपना नेम इनिशियल, ठीक है, किसी और का नहीं। और चाहे तो आप स्टोन्स करके चूज़ कर लें। ये है नंबर 1 स्टोन, यहाँ पे रखते हैं, और ये है नंबर 2 स्टोन। ओके, सो यहाँ पर अब आपने एक पायल चूज कर लेनी है आपकी लव स्टोरी के लिए कि आपकी लव स्टोरी क्या है। सो मैं पायल बना लूँ इतनी देर में, आप चूज करें। लव स्टोरी ऑफ नंबर 1 इन नेक्स्ट 30 डेज। ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये तब की रीडिंग हो सकती है। ओके, सो पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 30 डेज इन लव स्टोरी। Next 30 days of pile 1 in love story, the pile 2 in love story, pile 1 next 30 days in love story, pile 2. Okay, चलिए जी, अब आपने एक पाइल सेलेक्ट करनी है, जो आपका मन करे वो चूज़ कर लें। होप सो कि आप लोग चूज़ कर चुके हैं। अगर नहीं चूज़ किया तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अभी तक तो मैंने पाइल्स भी बना ली हैं और आप अभी तक चूज़ नहीं कर पाए। ये कैसी बात हो गई भाई? तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो, ये चूज़ करूँ, वो करूँ, वो करूँ, ये करूँ, तो जब तक आप फोकस नहीं हो जाते तब तक आप वीडियो को पॉज कर लें और ध्यान इधर उधर लगाएं, फिर वापस आएँ, फिर चूज़ करें। तब तक मुमकिन है कि आप श्योरिटी के साथ कोई पाइल चूज़ कर लेंगे। ओके, सो ये हैं पाइल्स। ठीक हो गया? अब है यहाँ पर ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। जिन लोगों ने नंबर 1 पाइल चूज़ की है उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने भी यही चूज़ की है, ठीक है। हेलो जी, नंबर 1 जिन लोगों ने N2Z के साथ नंबर 1 चॉइस पिक की है या ये वाइट स्टोन पिक किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपकी लव स्टोरी नेक्स्ट 30 डेज में क्या रहेगी। ओके, फियर्स, तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज़ का सामना रहेगा लव लाइफ पे, जिस पे हाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अगर कुछ गलत कर दिया है तो उसका पछतावा होना, और कोई गलत ख्वाब देख लेना, या किसी बेसिस पे जो है कोई इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। और देखते हैं यहाँ पे पेन है और डैमेज भी आ रहा है। आप फिक्र ना करें, मैं भी आपके साथ हूँ, मैंने भी यही पाइल चूज़ की है। तो ये पेन जो होती है, बाज़ दफ़ा दूरी की वजह से पेन होती है, बाज़ दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पेन आ जाती है। तो यहाँ पे कोई पेन एंड लॉस वाली सिचुएशन भी साथ साथ चल रही है। आगे देखते हैं
हार्ट ब्रेक, ओहो, हार्ट ब्रोकन है, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट एंड ग्रीव एंड मॉर्निंग। सो सैड फील कर रहे हो, डिस्टर्ब हो, हर्ट हो, या आपका लव स्टोरी में इस तरह की कोई सिचुएशन है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो दूरी आ जाए या हर्ट हो जाए, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और तन्हाई है, वैसे ही पहले से ही तन्हाई चल रही है, तो जो तन्हाई का एहसास है वो भी तकलीफ दे रहा है, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं आपकी लव स्टोरी में नेक्स्ट क्या है। द वर्ल्ड, सैटर्न एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, नाइस, एट ऑफ swords, फाइव ऑफ swords, नाइन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। डिस्टेंस नजर आता है आपके कनेक्शन में ना, डिस्टेंस है। और मुझे लगता है अगर आप लोग रिलेशन में रहते हो, मतलब आपकी कोई लव स्टोरी है और आप उसके साथ कनेक्ट हो, तो फिर इस महीने में आप लोगों का उनके साथ गलत तरीके से बातें हो जाना, किसी बात पे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होना या फाउल प्लेइंग हो जाना, वो मुमकिन है कि हो रहा हो। मगर अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि आप वैसे ही सिंगल हो या दूर हो चुके हो अपने पर्सन से, तो फिर मैं यह कहूँगी कि वो जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। तो सेल्फ सैबोटेज है, खुद को टॉर्चर करना, खुद को हर्ट करते रहना, या अपने आप को जो है सेल्फ ब्लेम करते रहना, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी स्टोरी में साथ साथ चलती हुई दिखाई देती हैं। तो इस 30 डेज़ में आप लोग जो हैं नीडी रहेंगे, किसी इंसान की ख्वाहिश जो है लगातार है। आप लोगों के साथ मसला पता क्या है, आपका कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशनल बैरियर्स हैं, आपके बीच में डिस्टेंस है। और कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों में जो है आप कॉन्फिडेंस ड्रॉप किए हुए हो, आप अपनी बात को खुल के बोल नहीं पा रहे हो। तो इन नेक्स्ट जो आपके डेज़ हैं 30 डेज़, इनमें डिस्टेंस भी आ रहा है, कुछ मामलात आपके कंप्लीट हो रहे हैं, आपको एहसास रहेगा दूरी है, आपको एहसास रहेगा कि आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ बहुत स्लो है, प्रोग्रेस नहीं होने को आ रही। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको प्रपोजल आ सकता है, आपको कोई बंदा मैसेज कर सकता है, या आपके लव इंटरेस्ट आपके साथ ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, अपोलोजाइजेशन मिलेगी, कोई अच्छी खबर मिलेगी। आप जो है नेक्स्ट 70 डेज़ नेक्स्ट 30 डेज़ में, सॉरी, जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आप उनसे अपना कट ऑफ कर लोगे, उनसे आप नो कांटेक्ट में चले जाओगे या उनको ब्लॉक्ड कर दोगे, ठीक है। और सेल्फ सैबोटेज तो आपके साथ चल ही रहा है, मगर अच्छी बात यह है कि इन नेक्स्ट 30 डेज़ में आप अपने आप को सेल्फ हील्ड कर रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे। आपको इन कुछ दिनों में कुछ ऐसी कामयाबियाँ या कुछ ऐसी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी के जो दुख दर्द हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है वाज़ह तौर पे। और उसके साथ-साथ वो जो खुशियाँ या कोई अच्छी खबर मिल जाए तो एक और चीज़ ये है कि इन दिनों में अच्छा खाना खाना, मतलब कि कोई फीस्टिंग किसी किस्म की हो जाना, किसी किस्म की डिनर पार्टीज़ हो जाना, इस तरह की भी चांसेस मौजूद हैं। तो उसकी वजह से आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा। और जो लोग रिलेशन में हैं, मैरिज में हैं, हल्की-फुल्की लड़ाई झगड़ा साथ-साथ चलता रहेगा और हल्का-फुल्का रोमांस भी साथ-साथ चलता रहेगा। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। अच्छा, आप लोगों की इन नेक्स्ट 30 डेज़ में इर्द-गिर्द के हालात जो हैं, इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, वो आपकी लव लाइफ़ में टांग अड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको कॉन्फ्लिक्ट का सामना हो सकता है। मगर ऑल टुगेदर इन नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत से लोगों के लिए प्रपोज़ल भी आ रहा है, या कोई लव मैसेज आ रहा है, या फिर कोई अपोलोजाइज़ कर रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ है। और जो है सेल्फ हीलिंग हो रही है आप लोगों की, और सेल्फ इंक्रीज़मेंट है, शॉपिंग भी हो रही है इन दिनों में, कुछ अच्छी खबरें भी मिलेंगी सुनने को। सो लेट्स सी, आगे चलते हैं। Why there is the world? Why there is the world?
इट सीम्स लाइक कि चैलेंज है वाकई, जो मैंने पहले बात की थी कि चैलेंज है, मगर सेल्फ कंट्रोल आपका बहुत अच्छा है। आप खुद पे कंट्रोल अच्छा रखोगे, आपकी पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको पता है कि कब अपनी पावर्स को यूज़ करना है, कब आपको अच्छे से पता है कि जो प्रेशर है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो है यहाँ पर, और कैन बी पॉसिबल आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन के साथ कनेक्ट रहे हो, लियो के साथ कनेक्ट रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने अपनी तरफ से जतन करके देख ली हैं। अब आपकी एनर्जी जो है एक नई लाइफ स्टैंडर्ड की तरफ आपको लेके जा रही है। सो व्हाई देयर इज नाइट ऑफ कप्स। हाई प्रीस्टेस, सो इट सीम्स लाइक कि कोई आपको साइलेंटली लव करता है, क्रश करता है, आपके लिए इनर वर्क करता है और आपको चाहता है, आपकी जासूसियाँ करता है, आपको इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करता रहता है। तो वो आपके सामने मंजर आम पर आपकी तरफ आ सकता है। सो व्हाई देयर इज़ एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्स इज़ लाइक कि आप ज़िंदगी की नेक्स्ट लेवल लव लाइफ में लेने से परेशान हो, घबरा रहे हो या बाउंड फील कर रहे हो, तो आपकी ख्वाहिश है कि कुछ नया हो ज़िंदगी में, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क करो, आप सेल्फ बॉन्डेजेस से निकल पाओ, या आपको जो एंजाइटी है, आपको लगता ही नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा, तो आप इस फेज से निकल पाओ इन दिनों में। एंड वाई देयर इज़ फाइव ऑफ सोर्ड्स, किसी पर्सन की वजह से आप परेशान हो, पैसों को लेके भी हो सकते हो, मगर उसके अलावा ये वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग पर्सन्स भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो मैरिड है, जो रिलेशन में है, जो काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, काम करता है, बहुत बिजी रहता है, पैसे वाला है। इस इंसान की वजह से भी आप परेशान हो सकते हो। ये काफ़ी वेल ऑफ है, तो आप कमिटमेंट लेवल आपको ना मिल पा रहे हो ना, इसकी वजह से आप डिस्टर्बेंस का शिकार हो। सो और देखते हैं नाइन ऑफ कप्स इज लाइक वाओ। सो आपकी मैरिज के ऊपर जो है बात चल पड़ेगी, आपको कुछ खुशगवार जो है आपकी मैरिज की बेसिस पे स्टेबिलिटी मिल सकती है, या घर बनना हो, नई जो घर की लोकेशन सेट करनी हो, या फिर कोई जायदाद खरीदनी हो, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही हो, घर वालों का साथ मिल रहा हो, इस तरह की कुछ अच्छी खबरें, फैमिली वाले अप्रूव कर रहे हो आपकी लव स्टोरी को, या फिर कोई आपके लिए जो है स्टेबिलिटी और कमिटमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिशें करे, मतलब इस तरह की कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है। तो आपकी शादी के बेसिक्स पे आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होती हुई नजर आती है। ये एक मिक्स 30 डेज हैं आपके ना, मतलब कि अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, और प्लस पॉइंट ये है कि अच्छा ज़्यादा हो रहा है, अच्छा ज़्यादा हो रहा है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंटली आपकी लाइफ में आ रही है, वेल्थ हेल्थ इंक्रीज कर रही है। अगर आप लोग प्रेगनेंसी चाहते हो तो इन दिनों में प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोई इंसान आपकी ना आपको प्रेज़ बहुत करता है, आपके विजडम को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके वर्क को, तो बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है। तो लेट्स सी एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड अगेन। सो इट सीम्स लाइक कि आप डिस्टेंट कनेक्शन में हो, और आपको जो है एक रीन्यूअल, एक रीस्टार्ट होता हुआ ज़िंदगी में दिखाई देगा इन दिनों में। एक नई अपॉर्चुनिटी या नया फोकस जो है, प्लेजेंट नया फोकस जो है, और वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या सुलह होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि कुछ ना कुछ प्लेजेंट ग्रोथ है आपकी लव लाइफ में जो होती हुई दिखाई दे रही है। सो आगे देखते हैं, क्लेम कीजिएगा रेटिंग की पॉजिटिव एनर्जी को नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लव स्टोरी में मज़ीद क्या हो रहा है। फेथ एंड बिलीव्स, सो ये ऐसे है जैसे कि आप रियलिटी चेक पे जा रहे हो, रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, और बहुत सी हकीकतें या सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, इस तरह की एनर्जी है। एंड मैस्कुलिन, कोई मैस्कुलिन आपकी तरफ आ रहा है, और उसके अलावा आप अपनी आप को स्टेबलाइज्ड कर लोगे, कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले पाओगे। कोई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है बहरहाल इन नेक्स्ट 30 डेज में, मुझे भी इंतज़ार रहेगा। सो लेट्स सी मोर। एंड फॉरगिवनेस एंड अपोलॉजी, ये मैंने बात की ना कि सॉरी एंड अपोलोजाइजेशंस जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। अगर आप गलती पर हो, अगर आपकी गलती है, तो फिर आपकी तरफ से सॉरी एंड अपोलोजाइजेशंस हो सकती हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं, या माफ़ करना हो सकता है। डिस्टेंस देखें, ये बात मैं शुरू से बोल रही हूँ कि डिस्टेंस वाली एनर्जी साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है। एंड लेट्स सी मोर।
next 30 days of my pile number 1, their love story in next 30 days. लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. सो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप सेल्फ गेनिंग कर रहे हैं. और इट सीम्स लाइक कि आपका जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी के पीछे भागना छोड़ दें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है. ये इन नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको चाहिए कि आप अपनी केयर करें, मतलब अच्छा बने, अच्छा खाएं, अच्छा दिखें. और अपनी जो है ना आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें कि आपको लव लाइफ में क्या मिला, आपको किसी ने क्या दिया, आपकी बेनिफिट्स क्या हैं, आप उसके ऊपर सोचना शुरू करें. ठीक है. अनकंडीशनल हो के या दूसरों के बारे में सोच सोच के कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला. तो बल्कि किसी के पीछे भागना भी आपके हक में बेहतर नहीं है. ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं इनमें आपको अपने आप को अमेंड करना, अपने आप को बेहतर करना, सुलझाना, संवारना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. इससे ये है कि आप जब अपनी ज़िंदगी में मगन हो, हुश-बाश हो, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आप शाइन कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, तो दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन्हें आप अच्छे लगने लगोगे और फिर उनका दिल आपकी तरफ माइल होना शुरू करेगा. ये भी है ना कि अगर आप किसी के पीछे फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, तो इसकी वजह से भी वो जो है स्ट्रेस में आ सकता है. तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, जो अपने आप के ऊपर फोकस करो. उससे ये है कि अगले इंसान को आपकी कमी महसूस होगी, तो कैन बी पॉसिबल कि वो आपकी तरफ कम बैक करे. तो ऑल ओवर मैं ये कहूँगी अगर आप किसी को क्रश करते हो, चाहते हो, तो भी आपके लिए बस यही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ फोकस रहें. ये आपके लिए बेस्ट है. और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट 30 डेज. वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. सो ये मैंने आपको बात बताई ना, आपकी शादी के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएंगी. कैन बी पॉसिबल कि शादी हो जाए, कैन बी पॉसिबल कि फैमिली मेकिंग हो जाए, कैन बी पॉसिबल कि फैमिली वाले आपकी शादी के बारे में डिस्कशन करने लगे, या कोई इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ शादी के बारे में सोचने लगे. ठीक है, इस तरह की एनर्जी है. तो आप में से बहुत से लोग शादीशुदा हैं, तो जो शादीशुदा हैं उनकी स्टेबिलिटी आना, कमिटमेंट लेवल बेहतर होना, उसको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में लेकर आना, ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी. ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी साथ साथ चल रही है. सो ये आपकी जो है ना ग्रुप नंबर 1 आपकी ओवरऑल एनर्जी है. सो नेक्स्ट देखते हैं कि आपके जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं इसमें अगर आपके कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं तो वो आपके लिए क्या कर रहे हैं. ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर वो हैं, अगर कोई है तो फिर हम बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट जो रीडिंग मैं बनाने जा रही हूँ ये आपके लिए नहीं है. सो ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं नेक्स्ट, वो ग्रुप नंबर 1 के लिए इन नेक्स्ट 30 डेज में क्या कर रहे हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सप्लोरर ऑफ कप्स, इट्स मीन नाइट ऑफ कप्स, जो कि पहले भी आपकी एनर्जी में आ चुका है. एंड देन हियर इज द एम्परर, and then here is the 8 of pentacles, and then here is the child of swords, and then here is the 8 of cups, with the background is 3 of cups. So it seems कि कोई इंसान आपको चाहता है, या तो एक से ज़्यादा लोग आपको चाहते हैं, और सिर्फ वो लोग ही नहीं आपको चाहते, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेम्बर्स में भी आपका जिक्र चलता है. तो और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बताती है कि आपकी लव स्टोरी में एक इंसान जिसको आप चाहते हैं वो और आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन या दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं जो इसका रिलेशन को बनाने या संवारने के लिए कोशिश करते हैं. पर फ्रेंडलीनेस जो है वो यहाँ पर नज़र आता है, अनकंडीशनल लव नज़र नहीं आता है. सो अब बात करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की नेक्स्ट 30 डेज़ में. ये बहुत पुरसुकून रहने की कोशिश करेंगे, काम करना, ज़िंदगी को बनाना, संवारना, ये इनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं. आपकी लाइफ में ना कुछ डिफरेंट किस्म के लोग नेक्स्ट 30 डेज़ में आ रहे हैं.
और उन नेक्स्ट 30 डेज़ में जो लोग आ रहे हैं उनमें से एक प्रपोज़ल है जो आपके लिए आ रहा है, बहुत दिल से, बहुत मन से, थोड़ा-सा फ्लर्टियस है, आपके ऊपर एक चार्म सा करना चाहता है, मोहब्बत का, लफ्ज़ों का, जज़्बात का, उसका दिल इस तरह से है। और गलती हो चुकी है तो सॉरी करना, अपोलोजाइज़ करना, इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश है, आपके लिए चाहतें जो हैं ना वो मज़ीद रोमांटिकली बढ़ रही हैं। किसी इंसान की आपके साथ फिज़िकल होना, आपके साथ एक्टिवली रिलेशन में आना, ये चीज़ें ख्वाहिश में नज़र आती हैं। समहाउ कोई इंसान जो है आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे नेक्स्ट 70 डेज़ में, टाइम हो गया, मनी हो गया, एनर्जीज़ हो गई, किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा, मगर वो बहुत पुरसुकून रह के उसने पहले होमवर्क किया है आपके ऊपर, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आती है। तो कोई इंसान आपका इंतज़ार भी कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल 2 तरह के लोग मुझे दिखाई देते हैं, बल्कि 3 तरह के हैं। कुछ लोग आपको दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और एक इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक इंसान जो है वो आपका जो है आपके साथ आज आपको चाहता है, पसंद करता है, मगर बड़ा कड़क इंसान है, अपनी जज्बात खोल के नहीं बताएगा आपको, आपको नहीं बताएगा कि वो कितना आपको चाहता है, कितना जज्बाती है आपके लिए, कितनी लगन रखता है, और थोड़ा सा कड़क रहेगा या रिजर्व्ड रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा। अगर ये आपके मैरिज हो चुकी है, आपके स्पाउस हैं, तो फिर आपके जो स्पाउस हैं, मतलब कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, वो थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहने वाले हैं। इस तरह की भी एनर्जी है। ऑल ओवर मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन काफ़ी बिजी हैं, काम बहुत कर रहे हैं, इन दिनों में पैसा शैसा बना रहे हैं, बिल्स वगैरह पे हो रहे हैं इनकी, और ये फोकस आप पे किए रखेंगे, आपके लिए बहुत पेशेंस रखेंगे। इन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है कि हर काम जल्दी जल्दी क्विकली हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये जो है इस रिलेशन की नीड्स को समझने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं उस बारे में सोचेंगे, और प्रैक्टिकली वर्क भी कर सकते हैं। जासूसियाँ आपकी बहुत ज़्यादा की जाएंगी नेक्स्ट 30 डेज़ में, आपको स्टॉक सर्च किया जाएगा, आपकी इंक्वायरी की जाएगी, आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ फिरते हो, क्या खाते हो, आपकी डीपीज़ क्या हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो है कोई ना कोई कर आपके बारे में गॉसिप्स वगैरह भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक एनर्जी ये भी आ रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन जो हैं कुछ बातें आपसे रोके रखेंगे, आपसे हाय हेलो कर सकते हैं, मगर कुछ बातें हैं जो आपसे रोके रखेंगे, वो ख़ास बातें हैं जो वो नहीं आपको बताएंगे, बल्कि आपको जो है आपका जायज़ा लेते रहेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो उसके अलावा यहाँ पर ये एनर्जी भी है, वैसे तो ये कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है, इनकी वो हिसाब है, मगर वो कहना है, आप सॉन्ग सुने, बस वो पूरी सॉन्ग में ना वो यही बात चल रही होती है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि मुझे कुछ कहना है, मगर कहने में इनको टाल मटोल चल रही है। तो ऑल ओवर मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन जो हैं थोड़े से कोल्ड बिहेव करेंगे, और थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग हो सकते हैं, ट्रैवल या डिस्टेंस पे भी जाते हुए दिखाई देते हैं। मगर उसके साथ साथ जो कार्मिक पास्ट हिस्ट्री आपके साथ अगर डैमेजिंग बनी है, तो एक इंसान तो आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है या डिस्टेंस पे। मगर ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि और अगर रहता भी है आपके साथ रिलेशन में, तो होता है ना कि एक शिद्दत होती है किसी चीज़ को पाने की, कुछ नया करने की, कोई ख्वाहिश होती है कि कुछ और अच्छा हो, तो वो चीज़ इनके अंदर 7 साल चलती रहेगी। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर इस तरह की आपके लिए एनर्जीज देख रही हूँ नेक्स्ट 30 डेज में। सो ये आपकी रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने ए टू एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था या फिर ये रेड स्टोन पिक किया था, कैसे हैं आप सब? होप कि आप ठीक ठाक हैं, राजी बाजी खुशबाश हैं। सो आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। उसके अलावा गाइस ये है कि अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपकी लव स्टोरी नेक्स्ट 70 डेज में, सॉरी नेक्स्ट 30 डेज में क्या है? पैशंस, ओह गॉश, पैशंस एंड सक्सेस। वाह, सो इट सीम्स कि ये जो नेक्स्ट 30 डेज हैं इसमें आप बहुत एक्साइटेड हो, पैशनेट हो, एनर्जेटिक हो, आपके अंदर इंटरेस्ट है किसी इंसान के लिए और उसके साथ फिजिकल होना, इमोशनली कनेक्ट होना, इसकी जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। ये चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट नज़र आता है। और कैन बी पॉसिबल कि कोई इंसान आपके लिए इस तरह से हुआ हो तो आपको कोई अप्रोच करे या आपको पसंद करता रहे, आपको सराहता रहे, ये भी है। कोई अच्छी खबर और कामयाबी जो है वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होता हुआ भी दिखाई देता है। पाम ट्री है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, इंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर मौजूद हैं आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी मिलेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है इसमें नज़र आती। और साथ साथ जो है इस रिलेशन में या आपकी जो नेक्स्ट 30 डेज़ की जो लव स्टोरी है इसमें थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना है कुछ मामलात को। ये तो एक नेचुरल सी बात है कि कनेक्शन जो है दो लोगों से मिलकर बनता है और इन दो लोगों का एक दूसरे को बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल ये कि थोड़ी सी बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, रवैया कभी कभी आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, मतलब हालात और सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें आती रहेंगी, ये भी साथ साथ चलता रहेगा। बट ऑल टुगेदर यहाँ पे ब्लेसिंग्स साथ साथ चल रही हैं। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज हेयर, नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, Knight of Pentacles, 4 of Cups, 10 of Wands, 2 of Cups. Wow. Absolutely wow. सो आपके रिलेशन में सक्सेस है, आप लोगों को सेरेमनी कोई करने का मौका मिल सकता है, किसी किस्म की सेलिब्रेशन करने का मौका मिल सकता है। ट्विन कनेक्शन यहाँ पे नज़र आता है, आप लोग किसी के साथ ट्विन रिलेशन में जाते हुए दिखाई देते हैं या फिर रिश्ता, मंगनी, शादी, स्टेबिलिटी, इस तरह की कोई सिचुएशन होती हुई दिखाई देती है। अट्रैक्शन है, लव है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर साथ साथ चल रही है। समहाउ आपकी लाइफ में 2 तरह के लोग आ सकते हैं, ठीक है, इन नेक्स्ट 30 डेज़ में। और एक इंसान ऑनलाइन आपके साथ कम्युनिकेशन में आएगा या एक अनएक्सपेक्टेडली बातचीत या कोई रिश्ता अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है जो बहुत तेज़ी दिखाएगा, झटपट झटपट वाली ये सीन यहाँ पर दिखाई देता है। सो और एक चीज़ ये है कि एक इंसान जो परहैप्स कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और इस तरह की एनर्जी हो सकती है, तो ये इंसान आपको आपकी लाइफ में मौजूद रहेगा, मगर इसकी एनर्जी ऐसे है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपको एक्सप्रेसिव वे में लेकर नहीं चल रहा है। सो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग जो हैं, क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज़ में कई चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो जो है जितना है, जैसी आपकी लव स्टोरी चल रही है, आप हालांकि उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहोगे, आपको मज़ीद की तलब रहेगी, मज़ीद की ख्वाहिश रहेगी। कुछ ख़ास बातों पे आपको रिजेक्शन हो रही है, कुछ बातों पे आप भी रिजेक्ट करो, मतलब कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को या कुछ सिचुएशंस को आप लोग रिजेक्ट करो और कुछ आपको रिजेक्शन का फेस दूसरों की तरफ से या अपने लव इंटरेस्ट की तरफ से देखने को भी मिल रहा है। सो ओवरऑल ये है कि स्ट्रेस रहेगा, साथ में बर्डन रहेगा। कोई ऐसी बात सुन लोगे जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन आ सकता है, आप इमोशनली थोड़ा सा थके थके से हो सकते हो। और अगर आप लोगों का फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाता है इन नेक्स्ट 30 डेज़ में,
तो मतलब कि किसी के साथ रिलेशन फिजिकली जिस्मानी, तो फिर जो है उसकी वो जो चाहत है, फिर आपका जो इमोशनल एक्सपेक्ट्स हैं कि आप अपने पर्सन को प्यार करो, चाहो, कोई आपको चाहे, कोई आपकी लव लाइफ में आए, तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी नहीं बन रही है तो उसका जो प्रेशर है वो आपके ऊपर रहेगा। आप ज़ाहिर सबके सामने बहुत कंपोज, बहुत संजीदा, समझदार, सुलझे हुए दिखाई दे रहे हो, मगर आप ऐसा है नहीं है। अंदर से आपका थोड़ा बहुत कुछ दिन जो है क्रश होते हुए दिखाई देते हैं कि आप अंदर से क्रश और डिस्टर्ब और हर्ट और ओवरवेल्म्ड जो है वो रहोगे। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि लव रहेगा आपको, आपको किसी के साथ, और रिलेशन बनेगा। अच्छा, इन दिनों में आपको कहीं पार्टी में जाने का मौका मिले, पार्टी थ्रो करने का मौका मिले, लोगों के साथ गैदरिंग करने का मौका मिले, नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिले, सोशलाइज्ड होने का मौका मिले, तो इसको कभी भी स्किप ना करें, इसमें ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये जॉइनिंग आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। ठीक है, ये चांसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ सच्ची खरी बातें सुनने को आपको मिलेंगी इन दिनों में, कुछ सोल्यूशन मिलेंगे आप लोगों को इन दिनों में। रूमर्स नहीं है, गॉसिप्स आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी के साथ अपनी लव स्टोरी के बेसिस पे या किसी इंसान के बेसिस पे बहुत सारी बातें कर रहे हो, मतलब उस इंसान से नहीं, उसके बारे में दूसरों के साथ बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऑल टुगेदर यहाँ पे स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का होना या लाइफ स्टैंडर्ड की बेहतरी के जो चांसेस हैं वो साथ साथ चलते रहेंगे, और कैन बी पॉसिबल आप इन दिनों में किसी के साथ रिलेशन में आए, या रिलेशन बन चुका है तो उसमें स्टेबिलिटी लेकर आएँ, प्यार मोहब्बत और चाहत लेकर आएँ। मगर एक बात जहन में रखें, कुछ बातें आपकी मानी जाएंगी, कुछ नहीं मानी जाएंगी, कुछ आपको मनवानी है, कुछ आपको माननी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो आगे देखते हैं। मज़ीद क्या आ रहा है आपकी लव स्टोरी में। सो सीम्स लाइक कि कमिटमेंट लेवल देने के लिए कोई मौजूद है। अच्छा, अगर आप किसी ऐसे इंसान को चाहते हो जो पहले से मैरिड है, किसी और के साथ, किसी और के साथ कनेक्शन में है, तो फिर ये जान लें कि वो इंसान अपने उसी कनेक्शन को में रहेगा, उस कनेक्शन को ड्रॉप नहीं करेगा, मगर आपके लिए लव फील करना, इमोशंस का होना, वो उसके अंदर रहेगा। वो अट्रैक्शन को महसूस करेगा, आपके लव को महसूस करेगा। आप दुनिया में कहीं पर भी हो, वो कहीं पर भी हो, मगर आपकी फीलिंग्स को महसूस करेगा और आप उसकी फीलिंग को महसूस करोगे। इट सीम्स लाइक कि जिसको आप चाह रहे हो वही आपको भी चाह रहा है। ठीक है, या जो आपको चाहता है उसके इमोशंस इतने कनेक्ट हैं कि आपको नेचुरली फील होंगे, ख्वाब आ सकते हैं, अट्रैक्शन बन सकती है। तो इस वजह से आपके अंदर उसके लिए स्वीटनेस और लव जो है वो नेचुरली बॉर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ट्विन कनेक्शन का फ्लेवर इन दिनों में हास करने वाले हैं। सो लेट्स सी next 30 days of pile 2 in love story. Let go of control issue, allow this situation to unfold naturally. So कुछ मामला और challenges हो सकते हैं जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो वो आपके हिसाब से नहीं मामला चलेंगे, आपके हाथ के बस की बात नहीं है। ये डिवाइन टाइमिंग कह लें या दूसरे इंसान के मामला हैं, दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड हो रही है, रिलाई हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, वो अपने हिसाब से चलता है। आपके लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी या फिर आपके लिए एक सेंस होना कि हाँ भाई ये पाइल 2 जो है मुझे पसंद है, या मैं इसके लिए कमिटेड हूँ, इसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा, इस तरह का कोई इंसान कि आपके लिए बुरा नहीं सोचेगा, आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो है नहीं है। तो या अगर आप मैरिज किए हुए हो तो आपके पर्सन के साथ आपका जो लव है, आपका लव बॉन्ड वो बेहतर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मगर यहाँ पर एनर्जी यही आ रही है कि आपको कंट्रोलिंग नहीं होना, डोमिनेटिंग नहीं होना, प्रेशर नहीं डालना है, सिचुएशन के हिसाब से चलने की कोशिश करें, पेशेंस के साथ रहें, और जो आपकी सिचुएशन है या जो भी मामला हैं वो नेचुरली डे बाय डे या स्लोली प्रोग्रेस के साथ अनफोल्ड होंगे, और वो जो बिल्ली थैले में बंद है वो बाहर आ रही है, थैले में जो भी चूहा बंद है या जो भी दिल बंद है वो खुल के सामने आ जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश ना करें। आगे है ये एक पॉप्ड अप एनर्जी हुई है, इसको ले लेते हैं।
It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. So रिस्क कोई नहीं है, खास तौर पे इस रिलेशनशिप में या आपकी लव स्टोरी में नेक्स्ट 30 डेज में कोई खास रिस्क वाली कोई सिचुएशन नहीं है। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप चांस मार सकते हो, और अगर आप पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ पे ही वर्क करना चाहते हो तो इट सीम्स लाइक कि कोई खास डेंजर नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें सुनने को मिल सकती हैं, और रिजेक्शन कुछ बातों पे हो सकती है। मतलब कुछ कभी आपको मानना है तो कभी उनको मानना है, तो एक स्ट्रेस का जो एक हद होती है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में इंसान ज़रूर किसी ना किसी से बात करता है, और वो आप ज़रूर करोगे इन दिनों में। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, next 30 days of their love story. Next 30 days of their love story. Group number 2, फुलफिलमेंट एंड विशेस। वाओ, कुछ विशेस, कुछ ख्वाहिशात आपकी पूरी हो रही हैं, और अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। आपकी दिल की तमन्नाएं पूरी होंगी। कोई क्रश कर रहा है आपको, या और फीस्टिंग वगैरह, गुड ड्रेसिंग, खाना पीना, शॉपिंग वगैरह, ये सब कुछ चलेगा। इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी बहुत से लोगों को गेन होने के चांसेस मौजूद हैं। कोई ना कोई अच्छी खबर तो बहरहाल ज़रूर मिलेगी, जिसकी वजह से आपका फेथ जो है मज़ीद पॉजिटिव हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग होगा। यूनिवर्स के बेसिस पे रीन्यूअल है एंड स्पार्क, कुछ नए आइडियाज़ माइंड में आएंगे, और कुछ रिकनेक्शन है, मतलब कि कुछ चीज़ों को अमेंड किया जाएगा, और उसको बेहतर तौर पे करने की कोशिशें या बेहतर तौर पे सिचुएशंस को लेके चलने की कोशिशें चलती रहेंगी। कुछ नए आइडियाज़ पे वर्क करेंगे आप लोग। एंड देन हियर इज़ डिटैचमेंट एंड कोल्ड। सो कोई पर्सन हो सकता है जो कोल्डनेस के साथ चल रहा है, आपके बारे में सोचता बहुत है, और कैन बी पॉसिबल आप किसी से सच्ची खरी एडवाइस लेना चाहते हो, तो आप किसी ऐसे इंसान से जो कि बहुत ही अनइमोशनल हो के आपके साथ बहुत ही लॉजिकल हो के कुछ फैसले या कुछ डिसीजंस या कुछ गाइडलाइन आपको दे पाएगा। तो ये भी साथ साथ सिचुएशन चल रही है, ठीक है। ये एनर्जी है, और सच तो बहरहाल मैंने पहले भी बताया, खुल के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अब देखते हैं ग्रुप नंबर। अच्छा, कुछ चीज़ें ठहरे मैंने क्लैरिफाई नहीं की हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, मैं भूल गई थी। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स। लव, ओ वाओ वाओ, क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को। इट सीम्स लाइक कि लव इज देयर, लव एंड अट्रैक्शन, पियरिंग, यूनियनशिप, बॉन्ड, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, मंगनी शादी करना, अट्रैक्शन बनाना, चॉइस मेकिंग करना, ये कुछ आप लोगों के रिलेशन में चल रहा है। एंड देयर इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो इट सीम्स लाइक कि थोड़ी सी डिफेंसिव एनर्जी किसी इंसान की तरफ से आ सकती है। कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं जो चैलेंजिंग हो सकती हैं आपके लिए। मैंने पहले भी बताया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। सो एक ऐसे इंसान जो थोड़ा रिजर्व्ड है। बहरहाल जो 30 दिनों में आपके यहाँ जो है ना, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सेफ्टी जो है ना आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मगर कोई ऐसा इंसान जो इनसिक्योर है, ब्लॉक था, या आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहा था, वो इंसान ही यहाँ पर उसकी एनर्जी आ रही है कि वो आपको लव कर रहा है, आपको केयर दे रहा है, या आपके लिए इमोशंस को आपके को फील करेगा। सबसे वीक इसके एक्शन जो होंगे वो यही होंगे कि ये आपकी लव को फील करेगा, और आप इसके लव को फील करोगे। जब जब आपको उसका ख्याल आया, आपके जज्बात भारी हो, तो समझें कि वो भी आपको लव कर रहा है, और वो फीलिंग लेकर आएगा लव की। मगर ये सबसे वीक उसका एक्शन होगा, मतलब कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपनी फीलिंग्स को, तो मगर वो लव को फील कर रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन इसके जो है आपको कमिटमेंट देना हो सकता है। अब हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, इस वजह से आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करें। एंड देन हियर इज़ 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, रिजेक्शन उन लोगों की तरफ से आ रही है जो कि फन फ्लर्ट करने वाले हैं, जो आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं, उनकी तरफ आप रिजेक्शन देते हुए नज़र आते हैं। और इट सीम्स लाइक कि कुछ लोगों के लिए ये ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि आप फिज़िकली इन्वॉल्व होने में भी या आपको रिजेक्शन मिल रही है, या कोई आपको रिजेक्शन दे रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन भी है। आगे देखते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, 9 ऑफ कप्स। सो इट सीम्स लाइक कि
आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में थोड़ा-सा चैलेंज महसूस हो रहा है ना, तो आपकी जो विशेज़ हैं उनके बेसिस पे आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस रहेगा कि कब पूरी होंगी, कब पूरी होंगी। बहरहाल इस महीने में कोई ना कोई आपकी एक ख्वाहिश जो है वो ज़रूर पूरी होगी, इसलिए प्रेयर करते रहें, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करते रहें, वो आपके लिए बेस्ट है। एंड यूनियनशिप है, कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है इन इन दिनों में, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की एनर्जी भी है आप लोगों की, ठीक है। और जो ईगो वाला इशू अगर आप लोगों के कनेक्शन में था, तो वो अब हम्बल सिचुएशन की तरफ ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड इज एस ऑफ कप्स, सो कैन बी पॉसिबल कि जो ईगो इशू था वो ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आगे देखते हैं। आपकी अगर आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, फिर हम बात करेंगे। जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो अब आगे की रीडिंग देखना चाहते हैं, देख लें, मगर ये आपके लिए फिर इररेलेवेंट है। जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी बात करेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज़ में वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन नेक्स्ट 30 डेज़ क्या कर रहे हैं इनके लिए। चाइल्ड ऑफ कप्स, जस्टिस, Eight of Swords, Explorer of Wands, the Empress, and Ace of Cups. द टू ऑफ वॉन्ड्स। कोई इंसान आपके बारे में प्लानिंग कर रहा है, जो भी इंसान है ये आपको पता है, और ये आपके बारे में प्लानिंग्स कर रहा है, बहुत पैशनेट रहा है आपके साथ पार्टनरशिप करना, आपके साथ फ्यूचर में रिलेशन बनाने की ख्वाहिश रखना, ये चीज़ें यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में आपके लिए दिखाई देती हैं। सो इस इन नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में जो है ना, जो है एक से ज़्यादा लोग ही दिखाई दे रहे हैं जो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर समहाउ यहाँ पर एनर्जीज़ जो हैं, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको कार्मिक सिचुएशन का सामना है, मतलब कि जो पास्ट में आपके एक्सेस रही हैं, पास्ट सिचुएशंस रही हैं, वो स्टिल आपकी तरफ उठ के आ सकती हैं। वो आपको मैसेज कर सकते हैं, वो एक्सेस वगैरह कह लें, या जो भी हैं वो आपको मैसेज करना या आपसे बात करना या आपका उनकी तरफ जाना और बात करना, इस तरह की चांसेस भी बन सकते हैं। उसके अलावा कार्मिक सिचुएशंस उठेंगी, और ये कार्मिक सिचुएशंस जो हैं अदले का बदला करेंगी। जब बेइंसाफ़ी होती है तब ऐसी एनर्जी आती है, तो जिसकी तरफ भी बेइंसाफ़ी हुई है उसके साथ अदले का बदला होने के चांसेस मौजूद हैं। तो बहुत लॉजिकल रहना पड़ेगा, बहुत फेयर हैंडलिंग करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा इमोशन से डिटैच्ड होकर आपको सिचुएशन को देखना पड़ेगा। तो समहाउ यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन जो है वो लव को एक्सप्रेस करें, कोई आपको लव एक्सप्रेस करे, और फिर उसके बाद वो डिटैच हो जाए या बहुत ही खर्च किस्म के डिसीजन ले ले। शायद आपकी रिजेक्शन फेज़ की वजह से ऐसा हो जाए, या आप कोई ऐसी बात कर दो जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा डिटैच्ड या फिर अनइमोशनल हो जाए। बहरहाल यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन नज़र आती है। कोई इंसान आपकी बहुत ख्वाहिश रखता है और आपकी साथ बात करना, आपके साथ रिलेशन में आना, फ़िज़िकल होने की बहुत शदीद ख्वाहिश रखेगा, और आपसे आपके साथ कनेक्शन में आना चाहेगा। आपकी ख्वाहिश जो है बहुत इंतहा पर पहुंची होगी, आइसोलेटेड फ़ील करेगा, डिप्रेशन में रहेगा, और अपनी बात को दिल खोल के आपको बता नहीं पाएगा। तो समहाउ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक भी इन दिनों में कर रहे हैं, या आपको शट अप कॉल दे रहे हैं कि शट योर माउथ, ठीक है। इस तरह से कोई कह सकता है आपको, मतलब कि तुम ज़्यादा बातचीत मत करो, चुप रहो। तो इस तरह का एक सिचुएशन भी साथ साथ आपको इन 30 डेज़ में देखने को मिलेगी। मगर समहाउ यहाँ पर आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हो तो ऑफ कोर्स आपका फिजिकल कनेक्शन उनके साथ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों की लाइफ में फ़न फ्लर्ट और मस्तियाँ आ रही हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो ये बात जहन में रखें, ये आपके साथ फ़न फ्लर्ट ही कर रहा है, अभी आपको कमिटमेंट नहीं देगा। ये आपको एक्सप्लोर करेगा, आपके बारे में समझेगा, जानेगा, और फिर आगे स्टैंड लेगा। मगर मज़े की बात यह है कि ये इंसान प्लेफुली आपकी तरफ आ तो जाएगा, मगर आपकी मोहब्बत का शिकार हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी का जो करिश्मा है उसकी गिरफ्तार हो जाएगा उसमें। तो ये चीज़ भी है। बहरहाल आपको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी इन दिनों में। कोई इंसान जो भी आपका चाहने वाला है या जो भी, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, लव देगा, केयर देगा, और ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि आप रिस्पेक्टफुल हो, और आप जो है अपनी केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो सेल्फ केयर की वजह से आपका अच्छा दिखना, खूबसूरत बनना, या अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बातें करना, ये जो एनर्जीज़ हैं इसकी वजह से भी ना आप में अट्रैक्शन और मैग्नेटिज्म बन रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि आपकी तरफ कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी,
कैन बी पॉसिबल कि आप भी इसी तरह से किसी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हो। तो इस मंथ में जो है लव आता हुआ और रिलेशन बनता या इमोशंस हील्ड होते हुए दिखाई देते हैं, ये एक बेस्ट चीज़ है। और रिकन्सिलेशन बहुत से लोगों की हो रही है। एक सेपरेशन फेज आएगा एक्सिस की वजह से, ठीक है, एक्सिस के साथ आपका सेपरेशन फेज आएगा। मगर गुड थिंग इज़ डैट कि अगर आपके कोई एक्सिस वाली सिचुएशन नहीं है तो फिर कैन बी पॉसिबल कि आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने में कामयाब है और आपके पर्सन भी काफ़ी हद तक डिवोटेडली आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशन को रिकनसाइल की तरफ लेके जाना, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना, प्रेगनेंसीज की तरफ लेके जाना, किसी तरह से हीलिंग्स लेकर आना, रोमांस करना, लव करना, प्रोटेक्टिव रहना इस कनेक्शन के लिए, इस तरह से करते हुए फिर दिखाई देते हैं। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।